जय हिंद। मैं सुमित आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट में हम बुद्ध को कवर करेंगे, बुद्धिज्म रिलीजन को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बुद्ध जी की पूरी डिटेल को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज्म के रूल्स वगैरह को कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। वैसे वीडियो एंड होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना अगर पसंद नहीं आए। लेट वी स्टार्ट आवर जर्नी। तो हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। इनके नेम में दो नाम है, गौतम और बुद्ध। गौतम इनकी माता जी का नाम था, उनको सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने नाम के आगे गौतम लगाया। और बुद्धा का मीन्स होता है नॉलेज। ज्ञान, बुद्धि। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में कवर करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। इनका जन्म, इनकी बर्थ लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में है आज के टाइम, रुमनदेही डिस्ट्रिक्ट में है बर्थ प्लेस लुम्बिनी। नेपाल रुमनदेही डिस्ट्रिक्ट में। इनके पिता कपिलवस्तु के किंग थे, शुद्धोधन नाम था। और शाक्य वंश से ये बिलोंग करते थे। फादर शुद्धोधन, किंग कपिलवस्तु। वंश कुल शाक्य कुल। इनकी मदर का नाम महामाया था। जो बुद्ध के बर्थ के 1 वीक में ही इनकी डेथ हो गई थी। तब इनका जो रख रखाव पालन पोषण करा वो इनकी स्टेप मॉम प्रजापति गौतमी ने करा। इन्हीं से इन्होंने अपने नाम के आगे गौतम लगाया। प्रजापति गौतमी इनकी बहन थी, सिस्टर थी, इनकी मौसी थी तथा स्टेप मदर भी थी। बुद्ध के बर्थ के टाइम ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की थी। इनके भविष्य के बारे में कहा था ये एक बहुत बड़े किंग बनेंगे या एक सन्यासी जीवन करेंगे, यापन करेंगे, एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। सन्यासी की बात को सुन के शुद्धोधन ने इनके पालन पोषण फोर्ट के अंदर ही कराया। फोर्ट के बाहर जाने के लिए इनके लिए मनाही थी। इनके जो सर्वेंट थे सब यंग थे। इनको बीमारी, बूढ़े व्यक्ति, मृत्यु वगैरह सबसे दूर रखा गया था। इनकी जब एज बढ़ी, एट द एज ऑफ 16 इनकी मैरिज करा दी गई। किससे? यशोधरा से। एट द एज ऑफ 16 इनका एक पुत्र भी हुआ, सन
जिसका नाम था राहुल। यशोधरा शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। बुद्धिज्म का जो बचपन का नाम था, नोट करें, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऋषि मुनि इन्हें कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते थे। नोट दिस लाइन, ऋषि मुनि इनको कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते थे, तथा इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज लाइट ऑफ एशिया। गॉट इट? ये सब इंफॉर्मेशन नोट करें पॉज करके या स्क्रीनशॉट लें। गौतम बुद्ध के जो चैरिट थे, रथी थे और इनके दोस्त थे, तथा कहते हैं वही इनके पहले गुरु भी थे। उनका नाम था चन्ना। चैरिट का नाम था इनके चैरिटर का चन्ना, तथा इनका जो फेवरेट हॉर्स था उसका नाम था कथक। हॉर्स का नाम था कथक। और चन्ना इनके वो थे। इनकी एज जैसे जैसे बड़ी होती गई, इन्हें अपने राज्य में घूमने की इच्छा जाहिर हुई। तो इनके जो फादर थे किंग शुद्धोधन, कपिलवस्तु के किंग, उन्होंने इनके जाने की पूरी व्यवस्था करी, इनके पूरे राज्य में घूमने के लिए व्यवस्था करी। और जब ये अपने राज्य में गए अपने साथी चन्ना के साथ, तो इन्होंने एक दृश्य देखा। वो था एक ओल्ड पर्सन, और उस वृद्ध व्यक्ति को देख के इन्होंने चन्ना से पूछा कि मित्र बताओ ये है कौन, ये क्या अवस्था है। तब चन्ना ने इनसे कहा कि ये बुढ़ापा है और ये सबको आता है एक दिन, ये अंतिम अवस्था होती है जीवन की। ये सुन के वे फिर आगे चले। वहाँ उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, डिजीज्ड पर्सन को देखा। और सिक पर्सन को देख के चन्ना ने बताया कि व्यक्ति को रोगग्रस्त हो जाता है, तथा रोग भी जीवन का एक भाग है। फिर वे आगे चले तो उन्होंने डेड बॉडी देखी, एक डेड बॉडी शमशान घाट जाती हुई। अब चन्ना ने कहा यह जीवन का अंतिम सत्य है। हर किसी को जो धरती पे आया है उसको जाना है। अब इन सब चीजों को देखकर गौतम बुद्ध के मन में इच्छा हुई या शंका हुई कि जब व्यक्ति को ये सब परेशानी देखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, तो इसका आभार क्या है, इससे पार कैसे जाया जा सकता है। देन लास्ट इन्होंने देखा एक सन्यासी को। और सन्यासी को देख के इन्होंने पूछा चन्ना से कि ये कौन है। तो चन्ना ने कहा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मोह माया घर गृहस्थी सब छोड़ दी है तथा भगवान में लीन हो चुके हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। तथा जान के इनके मन में अब सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी। अब ये अपने घर वापस गए तथा रात भर इन्होंने विचार करा और इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। और ज्ञान की प्राप्ति में, किसकी?
ज्ञान की प्राप्ति में चल दिए। जब इन्होंने घर छोड़ा तब उनकी एज थी 29 ईयर, और ये ज्ञान की प्राप्ति में जब गए तो इन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। सांख्य दर्शन, इनके पहले गुरु जिसे कहा गया वो थे अलारकराम। अलारकराम इनके पहले गुरु थे जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की विद्या ग्रहण की, पर यह इनके लिए पर्याप्त नहीं था तथा ये सांख्य दर्शन की ज्ञान लेने के बाद आगे चल दिए तथा इन्होंने फिर योग दर्शन की दीक्षा ली रुद्रकराम से। सांख्य दर्शन अलारकराम से, योग दर्शन रुद्रकराम से, तथा ये सब शिक्षा लेने के बाद भी इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तथा ये अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने 5 मित्र के साथ सारनाथ यूपी में है जो, वहां पे इन्होंने 5 साल तक तपस्या की। फाइव फ्रेंड्स के साथ 5 साल तक, 6 साल तक, 6 ईयर तक सारनाथ में तपस्या की। छह साल तक तपस्या करने के बाद भी इनको जब कुछ परिणाम हासिल नहीं हुआ तब एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचे कि वो टूट जाए और इतना भी ढिल्ला ना छोड़े कि वो बजे ही ना। ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ वहां से चले गए तथा फिर बिहार के बोधगया में $49 डे के मेडिटेशन से इन्हें निरंजना नदी, निरंजना रिवर निरंजना पे नोट करें तथा पीपल ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध रिलीजन में निर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्ति हुई। निरंजना रिवर, पीपल ट्री, निर्वाण की प्राप्ति हुई, बोध गया में प्राप्ति हुई। और जिस दिन प्राप्त हुई थी उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। और जिस दिन इनका बर्थ हुआ था उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। इनके बर्थ का डे भी वैशाख पूर्णिमा, इनके ज्ञान प्राप्ति का दिन भी वैशाख पूर्णिमा था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी फिर इनको ध्यान आया कि मेरे 5 मित्र जो सारनाथ में तपस्या कर रहे हैं मैं उनके पास जाऊं, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में जाके अपने 5 मित्रों को दिया। एज 35, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं बौद्ध रिलीजन में। नोट करें, जानकारी रखें। अब ये सारनाथ गए अपने 5 दोस्तों के पास और उनको अपना फर्स्ट सेरेमन उन्होंने सारनाथ में दिया।
अपना फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में दिया। इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा जो सेरेमन अपने उपदेश दिए वो दिए श्रावस्ती में। मेरी राइटिंग पे ना जाए, इट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द सेरेमन्स, अपना पहला सेरेमन सारनाथ में अपने 5 मित्रों को तथा सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहले इनके जो शिष्य थे वो थे मल्ली तथा पट्टियू। नोट करें, बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति मल्ली एंड पट्टियू थे। इनके जो फेवरेट शिष्य थे, ये तो फर्स्ट हो गए जो फर्स्ट जिन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म, तथा इनके जो फेवरेट शिष्य थे उनका नाम था आनंद और उपाली। फर्स्ट शिष्य या स्टूडेंट्स कह लो तथा फेवरेट थे ये। आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने बुद्ध रिलीजन में औरतों का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश चालू करा, पर गौतम बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश के बाद बुद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बुद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी तथा दूसरी महिला आम्रपली थी। Got it? नोट करें, इन्होंने अपना लास्ट सेरेमन यानी अपना सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। लास्ट सेरेमन गौतम बुद्ध जब कुशीनगर में अपना अंतिम उद्देश्य देने आए थे, तब इनके एक शिष्य चंदू ने इन्हें शुक्रमास यानी पिग मीट या कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, वो इनको भोजन में परोसा तथा उसे खाने के बाद इनकी कंडीशन, इनकी जो हेल्थ थी वो सीधे खराब होने चालू हो गई तथा खराब होते हुए इनकी लास्ट सेरेमन कुशीनगर में ही 483 BC में इनकी डेथ हो गई। 483 BC में कुशीनगर में इनके लास्ट सेरेमन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनके जो शिष्य थे चंदू, उन्होंने इन्हें खाने में शुक्रमास पिग मीट दिया था, जिससे खा के इनकी तबीयत खराब हुई तथा इनकी डेथ हो गई। बुद्ध जी से रिलेटेड कुछ इनके सिंबल्स हैं, कुछ इनकी एज के नाम पे बहुत वो परिवर्तन है। जैसे इनकी बर्थ को का सिंबल लोटस से दिखाया गया है। इनकी यंग एज को बुल से दिखाया गया है। इनके गृह त्यागने को, होम लीविंग को हॉर्स तथा महाविनिष्क्रमण कहा गया।
इनकी बर्थ को लोटस से, यंग एज को बुल से, होम लिविंग गृह त्याग हॉर्स, और उसको महाविनिष्क्रमण नाम से कहा गया। गृह त्याग हुआ था इनका 29 की एज में। इनको एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति को पीपल ट्री से दर्शाया गया। नोट करें इतना। इनका फर्स्ट सेरेमन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नोट करें, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, और उसको दिखाया गया व्हील चक्र से। फर्स्ट सेरेमन धर्म चक्र परिवर्तन व्हील की डेथ को महापरिनिर्वाण से जाना गया। महापरिनिर्वाण, इनकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया तथा इसको डिनोट किया स्तूप से। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली इन्फॉर्मेशन के लिए हम अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें आगे की इनके बुद्ध रिलीजन के बारे में कवर करेंगे।